हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स जो होता है उसको भी वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम क्या वेरीफाई करेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी अपॉन ए होता है। ये हम वेरीफाई करेंगे हर एक पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंपेयर करने पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो 1 के बराबर है और जो बी है वो -2 के बराबर है एंड जो सी है विच इज कांस्टेंट टर्म वो -8 के बराबर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इन दोनों को इक्वेट किया, ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो बी एंड -2 को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया। सी जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे आप देखिए कांस्टेंट टर्म -8 है, तो सी इक्वल्स टू हमने यहाँ पे -8 लिखा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x लेट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम p ऑफ x को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? हम पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में। हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना होता है वो हम देखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, उसको हमने साइड में लिख लिया। जो कांस्टेंट टर्म है वो -8 है, उसको हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -8 आ रहा है। अब -8 को दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है सच दैट उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -8 आ जाए और उन दोनों का सम या डिफरेंस -2 के बराबर आ जाए। तो -8 को मैं -4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? -8 और इन दोनों का सम देखिए -2 आ रहा है। तो -2 को कैसे स्प्लिट करेंगे? -4 एंड 2 में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हम x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x -4 बचेगा। लास्ट टू टर्म्स में हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर अगेन x -4 बचेगा। अब देखिए x -4 को यहाँ और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे +2 बचा। तो देखिए हमने p ऑफ x को फैक्टराइज कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? 0। अब 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे। तो हम p ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे। p ऑफ x इक्वल्स टू 0। p ऑफ x क्या है? x -4 इंटू x + 2। अब देखिए ये दो फैक्टर्स है, इन दोनों फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे। x + 2 इक्वल्स टू 0 एंड x -4 इक्वल्स टू 0। हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू +4 आ रही है एंड यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है। तो 4 और -2 जो है वो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमने जीरोस फाइंड कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वेरीफाई करना है।
तो हम पहले जीरो को अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरे जीरो को बीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2 आर zeros of p of x। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करेंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहाँ पे माइनस जो b है, b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है। और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो 4 प्लस -2 इज 4 - 2 विच इज 2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, -b/a। b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने ऊपर b कंपेयर करके निकाला था जो कि -2 है, ठीक है। तो b को हमने -2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। और a क्या है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है जो कि 1 है। तो a को यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए माइनस ऑफ -2 इज 2 एंड 2/1 इज 2। तो RHS की वैल्यू भी 2 आ गई। मतलब यहाँ पे जो LHS है और RHS वो दोनों 2 के बराबर है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो वेरीफाई हो गया। अब हम जो दूसरा रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे। दूसरा क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। LHS यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, देखिए अल्फा हमने 4 निकाला था, बीटा क्या है, बीटा इज -2 और इन दोनों का प्रोडक्ट -8 है। तो LHS की वैल्यू -8 आ गई। अब RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS c/a है, हमने कंपेयर किया था तो c इक्वल्स टू -8 आया था, c को -8 रखते हैं और a जो है वो 1 आया था। तो -8/1 क्या होता है, -8। तो यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों -8 के बराबर हैं। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 4s² - 4s + 1 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c। देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल s है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी वेरिएबल s यूज करेंगे। as² + bs + c। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो a है वो 4 है, ठीक है, a इक्वल्स टू 4। एस स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे s का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे s का कोफिशिएंट -4 है। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए c है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो +1 है, तो जो c होगा वो 1 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को p ऑफ s लेट कर लेते हैं हम। लेट p ऑफ s इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1।
अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पी एस। अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एस का फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो -4s को हम यहाँ पे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट टर्म से, तो प्रोडक्ट 4 आया। अब हम 4 को दो फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका प्रोडक्ट 4 हो एंड सम या डिफरेंस -4 हो। तो 4 को मैं -2 एंड -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 4 है, और इन दोनों का सम करेंगे तो -4 आएगा। तो -4 को हम -2 एंड -2 में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हम 2s कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2s बचा और यहाँ पे -1। इन दोनों में हम -1 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में 2s -1 आएगा। अब 2s -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2s और यहाँ पे -1। तो ये हमारा ps का फैक्टराइजेशन हुआ। अब हम जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ s को 0 से इक्वेट करेंगे। p ऑफ s इक्वल्स टू 0। p ऑफ s क्या है, 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो s क्या आएगा, 1/2। सेकेंड फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो s क्या आएगा, 1/2। तो s इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू 1/2 जो है, ये दो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। पहले जीरो को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरे जीरो को बीटा लेट कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2 आर zeros of P of S। तो हमने P of S के जीरोस निकाल लिए, इसके दो जीरोस हैं 1/2 एंड 1/2। अब हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या है, 1/2, बीटा भी 1/2 है, दोनों को ऐड कीजिए 1 आएगा। तो LHS की वैल्यू 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, -b/a है। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b हमने कंपेयर करके निकाला था, -4/4। तो देखिए -4 इज 4/4 और 4/4 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई यहाँ पे होता है। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1/4। LHS इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज c/a। अब कंपेयर करके c की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 1। c इज 1 एंड a की वैल्यू 4 है। तो देखिए राइट हैंड साइड 1/4 आ रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4 आ रहा है। इट मीन्स LHS और RHS यहाँ पे अगेन इक्वल आ गए और ये दोनों 1/4 के बराबर है। तो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था वो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। तो चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 6x² -3 -7x। इसको हम
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो a है और यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे a = 6। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो b है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो -7 है, तो b = क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म जो c है वो यहाँ पे -3 है, c = -3। अब इस पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते, लेट p ऑफ x = 6x² -7x -3। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम x² का कोफिशिएंट लिखेंगे और उसको जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 6 है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट टर्म से जो कि -3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -18। अब हमें -18 को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है सच दैट उसका जो प्रोडक्ट है वो -18 आए और उसका सम या जो डिफरेंस है वो -7 आए। तो हम कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, हम 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने -18 को -9 और 2 में स्प्लिट किया सच दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो अगेन -18 ही है और इन दोनों का जो सम है वो क्या है, -9 + 2 -7। तो हम -7 को कैसे स्प्लिट करेंगे, -9 + 2, ठीक है। तो 6x² -9x + 2x -3। अब 6x² और 9x में हम कॉमन लेंगे 3x। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x और यहाँ पे -3। अब यहाँ पे 2x -3 से 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 अंदर बचेगा। अब 2x -3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3x और यहाँ पे +1। तो ये जो हमारा p ऑफ x है उसका फैक्टराइजेशन है। आप क्या करेंगे, हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे। तो p ऑफ x = 0 करेंगे हम तो हमारे पास दो जो जीरोस आएंगे वो क्या होंगे, पहले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x = 3/2 एंड दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, -1/3। x = -1/3। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x था उसके जीरोस क्या है, x = 3/2 एंड x = -1/3। तो हम इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर इसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं और सेकंड जो जीरो है उसको बीटा लेट कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा = 3/2 एंड बीटा = 1/3 आर zeros of p of x। अब हम वो रिलेशन वेरीफाई करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का। हमें पता है जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/a। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। LHS = अल्फा + बीटा। अल्फा यहाँ पे क्या है, 3/2 प्लस बीटा क्या है, -1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 -1/3 = 9 - 2/6
विच इज 7/6। अब राइट हैंड साइड को हम वेरीफाई करेंगे, क्या आता है, माइनस b/a होता है, माइनस b हमने ऊपर क्या कंपेयर करके निकाला था, -7 और जो a था वो ऊपर क्या है, 6 है, अपॉन में 6 लिख दिया। अब माइनस ऑफ -7 क्या होता है, 7 होता है, और अपॉन में 6। तो देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, मतलब जो सम ऑफ रूट्स और जो कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप है वो हम वेरीफाई करेंगे। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, LHS इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो 3/2 है, बीटा क्या है, -1/3, -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, -1, एंड डिनोमिनेटर में 2। तो LHS की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। अब RHS की वैल्यू निकालते हैं, RHS क्या है, c/a। हमने कंपेयर करके c की वैल्यू क्या फाइंड की थी, -3 और a की 6। तो c क्या है, -3 और a क्या है, 6। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये अगेन -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे LHS एंड RHS की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर होता है, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको वेरीफाई करके दिखाया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। चलिए अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4u² + 8u। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेट करें ax² + bx + c। यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल जो है u है, तो हम भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो u के टर्म्स में लिखेंगे, au² + bu + c। तो यहाँ पे देखिए u² का जो कोफिशिएंट है वो a है, और यहाँ पे u² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे u का कोफिशिएंट b है, और इधर देखिए u का कोफिशिएंट 8 है, तो b इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए c है कांस्टेंट टर्म, और जो क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम c को यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, लेट p ऑफ u इक्वल्स टू 4u² + 8u। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, इन दोनों टर्म्स में देखिए 4u कॉमन है, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u, और यहाँ पे 2। तो p ऑफ u जो है वो 4u टाइम्स u + 2 है। अब हम क्या करेंगे, जीरोस ऑफ p ऑफ u फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ u को 0 से इक्वेट करेंगे। p ऑफ u क्या है, 4u टाइम्स u + 2 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, 4u को 0 से इक्वेट करेंगे एंड u + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू एक 0 मिलेगी, और यहाँ से u की वैल्यू -2 मिलेगी। तो u इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू -2 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² + 8u। पहले को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरे u इक्वल्स टू -2 को बीटा लेट कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 0
and beta equals to -2 are zeros of P of U. अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें पता है सम ऑफ जो जीरोस होता है वो -b/a होता है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a होता है। अब हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आप देख सकते हैं 0 है, बीटा क्या है -2, तो 0 प्लस -2 इज -2। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, -2 आया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज -b/a। अब हमने कंपेयर किया था तो देखिए b की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी और a की वैल्यू 4। तो माइनस पहले से लगा है वो हम लगा देते हैं। यहाँ पे b क्या था, 8 था और a 4 था। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी -2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगेन इक्वल आ रहे हैं, मतलब जो रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए अभी हमने निकाला है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो 0 इंटू -2 इज 0। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है c/a। c क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट c इक्वल्स टू क्या है 0 और a क्या है, a जो है वो 4 है, डिवाइड बाय 4। अब 0/4 इज 0। यहाँ पे देखिए LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू -2 आ रहा है। यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देयरफॉर जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। आइए फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो t² - 15 है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, at² प्लस bt प्लस c। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वेरिएबल है वो t है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल t यूज किया। अब कंपेयर कीजिए, t² का कोफिशिएंट a है यहाँ पे देखिए t² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a इक्वल्स टू 1। यहाँ पे t का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे t का कोई टर्म है ही नहीं, तो हम b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। यहाँ पे c देखिए कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -15 है, देयरफॉर जो c होगा यहाँ पे -15 होगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको pt से हम डिनोट करते हैं, विच इज t² - 15। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। t² - 15 को मैं क्या लिखूंगा, t² - √15 का स्क्वायर। यहाँ पे a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे t -√15 एक फैक्टर होगा इसका और दूसरा t प्लस √15। अब हम pt के जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए p ऑफ t को 0 से इक्वेट करेंगे एंड t -√15 इंटू t प्लस √15 को 0 से इक्वेट करेंगे। अब दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक t की वैल्यू क्या आएगी +√15 एंड दूसरी t की वैल्यू क्या आएगी -√15। तो √15 और -√15 जो है
वो टी स्क्वायर माइनस 15 के जीरोज हैं। हम पहले जीरो को अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरे जीरो को बीटा लेट कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस √15 आर zeros of P of t। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस वेरीफाई करेंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अब हम ये वेरीफाई करेंगे LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है माइनस √15, √15 माइनस √15 इज 0। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी क्या निकला था कंपेयर करके 0, तो माइनस 0 अपॉन ए क्या था, ए की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो माइनस 0 अपॉन 1 इज 0। Therefore LHS equals to RHS equals to 0। तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, C अपॉन ए होता है। यहाँ पे LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है √15, बीटा की वैल्यू माइनस √15, ये क्या होगा माइनस 15 होगा। राइट हैंड साइड अब सॉल्व करेंगे, जो कि C अपॉन ए है। कंपेयर किया था तो C हमने माइनस 15 निकाला था, C इज माइनस 15 एंड A क्या है, A इक्वल्स टू 1 है, तो डिवाइड बाई 1 करेंगे। माइनस 15 अपॉन 1 क्या होता है माइनस 15। अगेन हम देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 15। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड। चलिए अब लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करने पे हमें मालूम पड़ेगा कि जो यहाँ पे a जो है वो 3 के बराबर है, जो b है वो -1 के बराबर है एंड c जो है वो -4 के बराबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो x² का कोफिशिएंट है वो आप देखिए a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। x का यहाँ पे कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, दोनों को इक्वेट किया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 है। तो ये तीन चीजें जो हमने लिखी है वो हमने कंपेयर करके लिखी है। अब आगे सॉल्व करते हैं। लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे मिडिल टर्म को, उसके लिए x² का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, तो ये -12 आ रहा है। अब -12 को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है सच दैट उसका प्रोडक्ट -12 आए एंड उसका जो सम या डिफरेंस है वो -1 आए, ठीक है। तो -12 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -4 और 3 में। -4 और 3 का प्रोडक्ट क्या है -12 और इन दोनों का सम देखिए -1 के बराबर आ रहा है। तो x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -4x एंड 3x में। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से,
तो 3x माइनस 4 अंदर बचेगा। अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं हम। 3x माइनस 4, यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे +1, तो उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए p ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे। p ऑफ x क्या है? 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ रही है 4/3 और दूसरे फैक्टर से जो x की वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। तो 4/3 एंड -1 जो है वो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 3x² - x - 4। तो एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरे को बीटा। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 आर zeros of p of x। अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 4/3 एंड बीटा इज -1 प्लस ऑफ -1। इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 - 1 is 4 - 3/3 which is 1/3। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? -b/a। अब b क्या है? b हमने कंपेयर किया था तो -1 निकला था एंड a क्या है? a इक्वल्स टू 3 है। तो माइनस ऑफ -1 इज 1/3। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। Therefore LHS equals to RHS equals to 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? c/a। c इज कांस्टेंट टर्म, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज 4/3, बीटा जो है वो -1 है, तो ये -4/3 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? c/a। कांस्टेंट c क्या है? यहाँ पे आप देखिए हमने कंपेयर किया था, c इक्वल्स टू -4 है। और a क्या है? a जो है वो 3 है। तो अगेन RHS भी -4/3 आ रहा है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS equals to -4/3, hence verified। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे।